भोपाल से एक 22 साल की लड़की जिसका नाम सिंपल नागरे था, वो एक दिन अचानक गायब हो गई। वो कहाँ गई, किसके साथ गई, किस हाल में थी, ये किसी को भी मालूम नहीं था। पड़ोसी, रिश्तेदार, कलीग्स, दोस्त सभी के मोबाइल बजने शुरू हो गए। एक एक करके सबसे सवाल किया गया, लेकिन सिंपल नागरे के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन सिंपल ने इंदौर की राजनीति में अपना नाम काफी बढ़ा लिया था। वो काफी मशहूर हो चुकी थी। सिंपल नागरे इंदौर शहर की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सेक्रेटरी यानी सचिव थी। बताया जाता है कि सिंपल राजनीति में दिलचस्पी बहुत पहले से लेने लगी थी और राजनीति में उसकी दिलचस्पी उसे कॉलेज लेवल पॉलिटिक्स पे ले आई। अक्सर युवा कॉलेज लीडर्स इसी तरह से राजनीति में आते हैं और सिंपल के साथ भी ऐसा होना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं थी। हैरानी तो इस बात की थी कि अचानक सिंपल कहां चली गई। 16 अक्टूबर 2016, 16 अक्टूबर 2016 का दिन था। पूरा दिन परिवार के लोगों ने सिंपल को ढूंढने में लगा दिया, लेकिन सिंपल के बारे में कुछ पता नहीं चला। 24 घंटे बीते और पुलिस को इत्तला की गई। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पुलिस ने सिंपल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स निकाले और यहां पे एक अजीब बात सामने आई। 16 अक्टूबर को सिंपल के मोबाइल की लास्ट लोकेशन इंदौर के बाहर बदनावर नाम की जगह पर थी। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सचिव घर से इतनी दूर क्या करने गई थी, किससे मिलने गई थी और बदनावर से उसका क्या ताल्लुक था। रेड पॉडकास्ट प्रेजेंट्स इंडियन मर्डर मिस्ट्री। मैं हूं सौरभ आपके साथ और आज जो केस मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो केस शायद आपको चाय की टपरी पर गप समझकर या किस्से समझकर सुनाया जाने वाला लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किस्सा नहीं बल्कि हकीकत है। कोई कहानी नहीं है बल्कि सच है। रियल लाइफ से इंस्पायर होकर कई फिल्में बनी हैं, कुछ सुपरहिट भी हुई हैं, लेकिन ये मर्डर केस वो केस है जिसमें असल जिंदगी में एक इंसान फिल्म से इंस्पायर होकर मर्डर करता है। ये कहानी सुनकर आपको लगेगा कि काश दरिंदों की कोई निशानी होती, काश की कोई ऐसी पहचान होती जिससे पता चल सकता कि कोई शख्स इंसान की शक्ल में हैवान भी हो सकता है। तो केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल अपने घर से 16 अक्टूबर 2016 को गायब हो जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है कि बदनावर नाम की एक जगह है जो सिंपल की लास्ट लोकेशन उसके सेल फोन ट्रेसिंग से मालूम पड़ी। उस वक्त सिंपल की हाल फिलहाल में सगाई हुई थी और परिवार से यह भी मालूम पड़ा था कि सिंपल के मंगेतर यानी सुमित का बदनावर में ही घर है, वो वहीं रहता है। पुलिस टीम बिना देर किए बदनावर पहुंच गई और उसने सुमित से पूछताछ की, इस उम्मीद में कि शायद किसी वजह से सिंपल वहां गई होगी, लेकिन वहां पहुंचकर मालूम पड़ा कि सिंपल वहां आई ही नहीं। सुमित ने बताया कि सिंपल से उसकी आखिरी बात 15 अक्टूबर को हुई थी। सुमित के कॉल डिटेल्स वेरीफाई किए गए और पुलिस को आखिर मानना पड़ा कि सुमित का बयान एकदम सच है। पुलिस को बदनावर से खाली हाथ लौटना पड़ा। मीडिया ने इस केस में शुरुआत से ही दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। जाहिर सी बात है, अगर इतनी नामी पॉलिटिकल पार्टी की सेक्रेटरी यानी एक सचिव अचानक गायब हो जाएगी तो दिलचस्पी तो बढ़ेगी ही। एक तरफ अखबारों में सिंपल की गुमशुदगी के बारे में हर रोज एक नई कहानी छप रही थी और दूसरी तरफ पुलिस को कोई लीड हाथ नहीं लगी। अंधेरे में पुलिस ने काफी तीर चलाए, दुश्मनों की लिस्ट बनाने की कोशिश की, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनसे सिंपल का कभी झगड़ा या कोई कहा सुनी हुई थी। उस समय पुलिस के हाथ किसी भी तरह की एक भी लीड नहीं लगी। पुलिस अधिकारी परेशान थे
मीडिया ने प्रेशर बना रखा था और केस टस से मस नहीं हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस को मिली एक एनोनिमस टिप यानी जानकारी, और उसके मुताबिक ट्विंकल नागरे का अपने परिवार से संबंध कुछ ठीक नहीं था और आए दिन किसी न किसी बात पर उसका अपने माता पिता के साथ झगड़ा होता आ रहा था। पुलिस ने पड़ोसियों से वेरीफाई किया तो यह भी पता चला कि सिंपल के गायब होने से कुछ दिन पहले ही घर में झगड़े काफी बढ़ गए थे। महीनों बाद मिली इस टिप के बेसिस पर पुलिस ने सिंपल के माता पिता से सख्ती से पूछताछ की। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि सिंपल ने अपने माँ बाप के खिलाफ पुलिस में कई बार कंप्लेंट्स कराई थी। सिंपल ने अपनी कंप्लेंट्स में यह भी कहा था कि उसके माँ बाप उसके साथ मार पिटाई किया करते हैं। क्या यह सच था? क्या वाकई माँ बाप ने खुद अपनी बेटी को मार दिया?